जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरपा की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। गुरपा के तो हमेशा मैसेज आते हैं, आप शुक्राना नहीं करती है, आपको हुआ क्या है, आप बड़ी अकड़ दिखाती है। तो इसलिए मैं शुक्राने तो बहुत होते हैं, क्या कहे और क्या कहूँ इस टाइम भी कुछ नहीं मुझे पता। जो गुरुपा बुलवाएंगे तो वही मैं कहूँगी। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा का मैसेज आज भी यही आया था कि आप अपने परिवार की ओर से, बच्चों की ओर से, अपने हस्बैंड की ओर से शुक्राने करो। गुरुपा, मैं अपने हस्बैंड की, अंकल की ओर से आपको शुक्राने करती हूँ कि आपने यहाँ तक हमें पहुँचा दिया। जो खाना दे रहे हैं, पहनने के लिए दे रहे हैं, मेरे दोनों बच्चों की ओर से भी आपको शुक्राने। गुरुपा, आपने उनकी अरदास भी पूरी कर दो। छोटे बेटे को तो जॉब दे दो। गुरुपा, बहुत परेशान हूँ मैं, उस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई मन नहीं लगता है। गुरुपा तो और बड़े बेटे को भी शिफ्टिंग करा दो, अच्छी सी जॉब दे देना उसे भी, दोनों की शादियाँ करा दो। गुरुपा, बस यही मेरी मनोकामना है कि मेरे हस्बैंड अंकल की भी हेल्थ ठीक रहे और दोनों बच्चे अच्छे सेटल होके इनकी शादी करा दो। बस मेरी मनोकामना तो यही है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा, अपने लिए तो मैं कुछ नहीं, आप मुझे पता है गुरुपा, ये आपका ही परिवार है, आप इस घर में आए हैं तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुपा, आपकी इतनी अच्छी अच्छी मैसेज से ही तो हम आगे चलते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिल जाती है कि हमें गुरुपा हमारे साथ है। आपने हमारी बाह पकड़ी है और हमें कोई डर नहीं है। अब आज नहीं तो कल हमें जीत तो मिलेगी, हमें सब खुशियाँ तो आ जाएगी हमें। गुरुपा, खुशी के लिए तो मैं तरस रही हूँ। गुरुपा, बहुत सारी खुशियाँ मुझे दे देना। दोनों बच्चों को मुझे अच्छे से सेटल करके जल्दी से मुझे फ्री करा दो। गुरुपा, बस यही मेरी आखिरी तमन्ना है आपसे, और मैं आपके चरणों में रहूं, हमेशा हमेशा आपके चरणों में रहूं। गुरुपा, यही मेरी आपसे निवेदन है कि मेरे दूसरे बेटे, छोटे बेटे को जॉब दे देना और बड़े बेटे को भी अच्छी सी कंपनी में शिफ्ट करा के दोनों की शादी करा दो और हमारी हेल्थ भी ठीक रखना। गुरुपा, आप भी खुश रहना और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख लेना। आप इतनी संगत की इतनी दुख भरी कहानियाँ सुनते हैं और आप खुश रहना, हमें भी खुश रख लेना। जो भी आपकी संगत है गुरुपा, और जो भी नहीं भी संगत है, जो भी आपके सत्संग सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, उनके सबके कष्ट दूर कर लेना। गुरुपा, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोलूं। जो भी बुलवा रहे हैं, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा, आज 16 मई है और इस टाइम मुझे लग रहा है 7 बजे है। मैं इस टाइम, आज संकट चतुर्थी का भी, गणेश महाराज जी का भी है, जो हमारे गुरुपा का ही बेटे है, विघ्नहर्ता है, उसका भी आज मैं व्रत रखती हूँ। आज मेरा तीसरा व्रत है
मैंने ये रखा, मैंने कहा कि मेरे तो शंकर पार्वती तो मेरे मम्मी पापा, ये तो मैं इनको विघ्नहर्ता तो अपने भाई ही समझती हूँ। तो मैं इस नहीं इनका भी रखती हूँ व्रत। आज तीसरा व्रत है मेरा। तो मैं इस टाइम पूजा ही कर रही थी, तो सुबह से मैसेज आए थे। आज तो वैसे मैंने कोई सत्संग नहीं सुना, थोड़ा सा बाहर भी गई थी, मार्केट भी गई थी, कोई सत्संग नहीं सुना। मैंने कहा बाद में शाम को सुनती हूँ। पर एक आज शुक्रवार है, थर्सडे या गुरुवार या शुक्रवार को मैं एक सत्संग तो करती हूँ अपलोड। तो मैंने कहा नहीं, आप अभी इसी टाइम करती हो, फिर मुझे बाद में भूल जाते हैं, अभी करेंगे, नहीं होता संगत जी। तो संगत जी गुरुपा तो इतनी मैसेज भी देते हैं, इतनी सत्संग आते भी हमारे पास है, जो हम सारे सुन भी नहीं सकते हैं। कई तो सुन भी लेते हैं और कई की ना हेडलाइन भी अजीब व गरीब हो जाती है, तो उसको देख के डर सा लग जाता है। पर फिर भी कई मैसेज तो कई सत्संग तो सुन भी लेती हूँ मैं। तो संगत जी मैं अब गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, अगले सत्संग तक विश्राम कर लेती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सहाय। गुरुपा आप मैंने आपसे कहा कि मुझे बड़े मंदिर आना है, आप मुझे बड़े मंदिर भी बुला दो, मेरे हस्बैंड अंकल को भी और मेरे बच्चे को भी। उसकी जॉब जल्दी से जल्दी जितना हो सके जल्दी कर दो, और वो भी उसको भी मैं लेके आऊँ अपने साथ ही। गुरुपा डुगरी मंदिर भी बुलाना बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा ये मैसेज जो हमारे ये सत्संग संगत आंटी कर रहे हैं और ये हमारे बाकी संगतों तक ये पहुंचा रहे हैं, इतने अच्छा काम कर रहे हैं, ये इतनी सेवा कर रहे हैं। गुरुपा इनकी भी सारी मनोकामना पूर्ण कर दो, सारी चिंताएं हर लो। गुरुपा इस घर में भी जो ये आपका ही घर है, मैं आपकी बेटी हूँ, कभी हाथ नहीं मेरा छोड़ना। गुरुपा आपने मेरी बात पकड़ी है, ये भी मेरा बहुत अच्छे कर्म है जो आपने मेरी बात पकड़ी है। गुरुपा अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। गुरुपा बस आप सब कुछ ठीक कर देना, आप इस घर में विराजमान है, आप सबसे बड़े हैं घर में, इसलिए सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी आशा है। जय गुरुपा, शुक्राने गुरुपा, शुक्राने 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार ज्योति आंटी, नमस्कार सारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ज्योति आंटी, गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे तेरे घर में जो घर कलेश रहता है, तेरा पति जो तेरे साथ कलेश करता है, बेटा जो कलेश करता है, वो तेरे अबॉर्शन कराए हुए बच्चे जो हैं वो प्रेत आत्मा का रूप धारण करके तुझे परेशान कर रहे हैं। तो तू उनसे क्षमा मांग। मैं हाथ जोड़ के गुरु जी के चरणों को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों से क्षमा मांगती हूँ, उन प्रेत आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पति ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा और मैंने ही सारी ज़िंदगी काम करके अपनी गृहस्थी को चलाया। तो जाहिर सी बात है कि अगर गलती से बच्चा ठहर गया तो मैंने हमेशा यही सोचा कि इस बच्चे को नहीं रखना, क्योंकि मैं 2 बच्चों को ही पाल लूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ पालना ही नहीं, पढ़ाना, फिर उनकी शादियाँ करनी, आगे तक का सोच कर मैंने अबॉर्शन करा दिए। जो भी अबॉर्शन करे, जो भी पाप किए, जो भी गलतियाँ की, उसके लिए मैं गुरुजी से, प्रभु से, सारी संगत से, उन प्रेत आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा, गुरुजी क्षमा करवा दें। और ये बहुत ज़रूरी था, गुरुजी बार-बार मुझे बोल रहे थे, तो मुझे ये व्याख्यान करना ही था, ताकि मेरा ये सत्संग सुन के और भी संगत जी को इस बात का आभास हो कि उन्होंने भी गुनाह किए हैं। जिस जीव की हम हत्या कर देते हैं, वो प्रेत बन के हमारे जीवन में हमेशा रहती है। संगत जी, जब मैं छोटी सी थी, मैं बहुत शरारती थी, तो जो चींटियाँ होती हैं, चींटे होते हैं बड़े-बड़े, वो हमारे किचन में बहुत आ जाते थे। तो उस समय की बात है कि मैं तो अभी खुद 57 ईयर की हूँ। उस समय की बात है
क्योंकि हमारे घरों में चूल्हे जलते थे। तो मैंने एक बार क्या किया, उसके लिए भी मैं भगवान से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा क्षमा क्षमा। वो 5-6 साल 7 साल की नादान बच्ची ने जो गलती की, आज जब प्रेत आत्मा की बात आई तो वो भी तो आत्मा ही थी जिनकी मैंने हत्या की। मैंने चूल्हे में से लकड़ी निकाल के उन चीटों को जला दिया और आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने बचपन की उस गलती के लिए। मुझे आभास हुआ जब मेरे पास ये मैसेज आया कि अबॉर्शन के लिए तो माफ़ी मांग, प्रेत आत्माओं से माफ़ी मांग, सबसे माफ़ी मांग। तो अगर मैं उस ये एक जीव जो अभी बना ही नहीं उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ, तो वो जीव जो जिंदा थे जिन्हें मैंने जलाया उनके लिए मैं बार बार माफ़ी मांग रही हूँ, अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने में जिंदगी में जिन जिन को मैंने नुकसान पहुंचाया उन सब के लिए क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, ताकि मेरे घर की सुख शांति बनी रहे। अब तो वैसे भी मेरा प्रभु के पास जाने का टाइम आने वाला है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहती हूँ प्रभु मुझे दोबारा जन्म मत देना, अपने चरणों में रखना, मुझे इस धरती पे दोबारा नहीं आना। ये कलयुग है, कलयुग में छोटा बच्चा भी गलती कर जाता है और बड़े भी गलती कर जाते हैं। तो मैं गलतियां करने के लिए इस धरती पे नहीं आना चाहती प्रभु। या तो अपने चरणों में रखना हो तो जन्म देना, नहीं तो मत देना। और शिव पिता परमेश्वर आप गुरु के रूप में हमें मिले, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें हमारी गलतियों के एहसास दिला रहे हैं। उसके लिए मैं इस जन्म में क्या जन्मों जन्मों तक आपकी आभारी रहूंगी। और जन्म तो मुझे प्रभु आप चाहिए नहीं, अब मुझे आपके चरण चाहिए। चाहे धूल बना के रखना, लेकिन अपने पास रखना, धरती पे मत भेजना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत सारी संगत बड़े मंदिर जाती है। मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी कहते हैं 5 सीढ़ियों तक माथा मत टेको। तो संगत जी, आप पहली सीढ़ी को ही छू लेते हैं, वो नहीं करना, उसमें आपके बुरे कर्म बाहर रह जाते हैं। 5 सीढ़ियों के बाद ही आपको गुरु के चरण छूने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरे संध्या वेले का सत्संग है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना मंदिर चेक कर, अपना मंदिर चेक कर। कुछ तो ये भी था कि खंडित मूर्तियाँ हैं, हटा, कुछ ऐसी चीज़ है उसको हटा। संगत जी, कल क्या हुआ, संगत जी मैं किराए के मकान में रहती हूँ, रिनोवेशन लगा है हमारे घर में, तो आती जाती बनी रहती हूँ मैं मेन मकान में। तो मैं मंदिर के पास में बेड पड़ा है, सामान बाहर है, मंदिर बाहर है, तो मैं बैठी तो संगत जी महाकाल जी का फ़ोटो था, वो बिल्कुल उल्टा था। ससुर करते हैं पूजा तो उनको क्लियर दिखाई नहीं देता, और भगवान जाने कितने दिन वो उल्टा फ़ोटो था, पूजा कर रहे थे, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। तो बार बार मैसेज आते कि मंदिर को चेक कर, मंदिर को चेक कर। जब देखा संगत जी, तो मैं वो महाकाल जी का फ़ोटो उठाकर यहाँ किराए के मकान में जहाँ मैंने गुरु जी के स्वरूप की स्थापना करी है वहाँ रख दिया। क्योंकि मैं जितनी बार सीधा करती हूँ ससुर मेरे उल्टा कर देते हैं, कई बार मैं ध्यान नहीं दे पाती, तो मैं यहाँ लेकर आई। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, पूजा पाठ अपनी जगह है, भगवान के साथ छेड़छाड़, उनके स्वरूप के साथ छेड़खानी करना वो भी अपनी जगह है। ससुर से अनजाने में ही हुआ, लेकिन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ले आई। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता का कि उनने मुझे टाइम पे रहते हुए मैसेज दे दिया कि उनका मंदिर को चेक कर। और दूसरा सुख सत्संग मेरा संगत जी कल का है। आज 16 मई है संगत जी, 8 बज चुके हैं। ये मेरा सत्संग 15 मई का है संगत जी, तकरीबन 12:30 बजे का रात के।
कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो हम लोग होटल से खाना खा के रिटर्न ले रहे थे। हमारे घर के पीछे एक वो मैदान है और मैदान के पास में रोड है, रोड से लगकर मैदान है। तो रोड पे तो संगत जी 10-12 फीट का गड्ढा था। तो मेरे बेटा के साथ मैं आ रही थी, हस्बैंड दूसरी गाड़ी में थे। तो कार निकाल रहा था, बहुत कम जगह थी। वो गड्ढा और मैदान के बीच में ज़रा सी जगह थी। तो मेरा बेटा कार निकाल रहा था लेकिन वहाँ फंस गया, तो बोल रहा था आप लोग उतर जाओ। इतनी कम जगह थी संगत जी। मैं जैसे ही उतरी तो ज़रा सी जगह, अब मुझे ये डर कि अगर मेरा पैर ज़रा सा आगे पीछे हुआ तो मैं 12 फीट गहरे गड्ढे में गिर जाऊंगी। क्योंकि संगत जी मैं अपने गुरुजी को बोल कर गई थी कि चलो गुरुजी अपन खाना खाएंगे, साथ में चलना। तो संगत जी अगर उनको सुमिरन करके जाओ, उनको लेकर जाओ, अनहोनी तो हो ही नहीं सकती संगत जी। तो मैं उतरी तो पहले मुझे दरवाज़ा अड़ा, तो मैंने थोड़ा अपने बैलेंस करके कार बंद करी। बहुत बहुत बची मैं उस गड्ढे में गिरने से, बहुत बची। नहीं तो 12 फीट गड्ढे में संगत जी गिर जाती तो निकालना आसान भी नहीं था संगत जी। तो गुरुजी ने बाल बाल बचाया, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं कि बेटे पे संकट है, और भी मैसेज आए हैं 15, 16, 17, 3 तारीख का। संगत जी अब आज मेरा बेटा शाम को जब जा रहा था ऑफिस तो मैंने उसको देखा, ध्यान से उसकी बात सुनी तो बहुत हाफ रहा था। चूँकि वो अस्थमेटिक की प्रॉब्लम उसको बनी रहती है तो बहुत हाँफ रहा था। लेकिन मुझे इतना डर लगा, मैं उनका घर में रहेगा तो बात अलग है, मैं देखभाल कर लूँगी। अब वो ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से फिर कहीं और भी जाएगा वो, तो मेरे को डर भी लगा। मैंने गुरुजी से अरदास करी और मैंने उसको बोला कि जो मेन घर है फ्रीज वही रखा है, वहाँ चले जाओ, गुरुजी का मेन जल प्रसाद है मंदिर का, मंत्र जाप करके पी ले, उसको आराम पड़ जाएगा। अब वो पी के निकल गया। हालांकि मेरी उससे इस बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो भी कह रहा था मम्मी आज बहुत हाँफी भर रही है। अब मुझे ये डर लगता है कि संगत जी आजकल अटैक भी एक फैशन की तरह हो गए, कब किसको कहाँ आ जाए, किस तरह के अटैक भी कई तरह के होते हैं। तो मैं अपने परम पिता परमात्मा के हाथ जोड़कर मैं अरदास करती हूँ, मालिक वो बच्चे का ख्याल रखना आप, क्योंकि परिवार आपको सौंप दिया है गुरुपा, तो उनको कैसा रखना है ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन गुरुपा मुझे मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ चाहिए। और मैं क्यों ऐसा बोलूँ कि मेरा परिवार पूरा गुरु परिवार, सबके बच्चे स्वस्थ निरोग रहें गुरुपा। अब भागा दौड़ी कर रहा है, मेहनत कर रहा है और हाँफ रहा है, बीमार है, तो बड़ा दुख तकलीफ होती है कि बेचारा अभी 19 साल की उम्र में इतना भागा दौड़ी मेहनत कर रहा है कमाने के लिए। तो गुरुपा उसकी रक्षा करना, अब उसे कुछ भी अस्थमेटिक प्रॉब्लम ना हो। और अरदास मैं अपने लिए भी कर रही हूँ, मेरा भी बहुत बीपी बढ़ा हुआ है, मैंने थोड़ी ढील कर दी संगत जी बीपी की दवाई लेने में, तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। पूरा मुंह संगत जी मेरा खुल नहीं रहा है और अचानक मुझे मोशन भी लगा, घबराहट भी हुई, पसीना भी आया। तो गुरुपा अब 43 रनिंग मेरी स्टार्ट हुई है। लोग इस एज में बीपी के पेशेंट होते हैं, 50 साल के में बीपी के पेशेंट होते हैं। अब मेरा ठीक होना नहीं होना तो मैं नहीं जानती गुरुपा। तो मैं अब क्या बोलूँ कि मुझे ठीक कर दो कि क्या कर दो। अब तो मैं कुछ भी नहीं कहूँ गुरुपा, अब तो मैं अपने लिए किसी भी चीज़ की अरदास ना लगा पा रही। अब तो मैं भी थक गई, अरदास लगा लगा भी थक गई गुरुपा। अपने घुटने के लिए अरदास लगाई, बीपी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, छोटे बेटे की हेल्थ के लिए। अब तो मैं थक गई गुरुपा। गुरुपा अब तो चाहे मुक्त ही कर दो, लेकिन ऐसा जीवन कि बोलते तक नहीं बन रहा गुरुपा। किस काम का ऐसा जीवन, अब तो सबकी सुनते हो गुरुपा, सबको बोलते हो कि सब दुख तकलीफ बीमारी कष्ट काट रहा हूँ। अभी मैसेज आया शुक्रवार का, शुक्राना कर दें। अभी 777 की ब्लेसिंग भेज रहा हूँ मैं, पहले शुक्राना कर। तो शुक्राना तो मैं कर रही हूँ गुरु पर कि आपने कल भी बाल बाल बचाया, मंदिर के में जो महाकाल जी का स्वरूप था उसको भी सही करवाया, और तो कितने चमत्कार किए हैं। तो मैं उसका शुक्राना कईयों का कर सकी, कईयों का नहीं कर सकी। पर गुरुपा इस उम्र में आके मेरी बीपी की इतनी तकलीफ बढ़ चुकी है
तो वो आपके हाथ में गुरुपा। अब क्या बोलूँ, बस ये ज़रूर कहूँगी गुरुपा कि बच्चों को सबकी रक्षा करना। और मैंने बहुत अरदास लगाई है अपने माई के पक्ष के लिए भी। अब आपके हाथ में ही गुरुपा। तो संगत जी, आज इतना ही। मिलते हैं नई संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय बद्री विशाल। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की गुरुमंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा ने अपनी बिटिया को एक और दिन दिया है जिससे मैं अपनी ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, संगत जी, आज सबसे पहले संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि संगत जी, गुरुपाद जो है संगत जी, हमें अलग अलग तरह से संगत जी हमें ये बताते हैं संगत जी, अपना साथ में होने का संगत जी मुझे हमेशा ये फील करवाते हैं संगत जी कि गुरुपा मेरे अंग संग ही है संगत जी। तो इस तरह संगत जी गुरुपा मुझे कभी ज्योत रूप में दर्शन दे के संगत जी, कभी तिलक रूप में दर्शन दे के संगत जी, गुरुपा हमेशा अपनी बेटी को ये बताते हैं कि वो हमेशा मेरे अंग संग है संगत जी। बहुत बारी संगत जी तिलक में संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले संगत जी तिलक में मुझे पूरे शिवलिंग के दर्शन हुए थे संगत जी। गुरुपा के पूरे माथे के ऊपर संगत जी पूरा शिवलिंग बना हुआ था संगत जी माथे पे। और संगत जी आज गुरुपा की माथे पे बहुत ही अच्छा संगत जी, पूरा जैसे दीपक में जोत जलती है संगत जी, बिल्कुल आज सच संगत जी बना हुआ है। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है कि गुरुपा इस तरह से संगत जी हमें तिलक रूप में अपने दर्शन देते हैं संगत जी। कभी ओम के रूप में, कभी तितली के रूप में संगत जी, कभी पान के पत्ते के रूप में, आज संगत जी बहुत ही अच्छा ज्योत के रूप में संगत जी गुरुपा ने दर्शन दिए हैं संगत जी। तो इसके लिए मैं अपने ईश्वर का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा संगत जी हमें ये एहसास दिलाते हैं संगत जी कि गुरुपा बिल्कुल मेरे अंग संग है, हमेशा वो मेरे पास है संगत जी। संगत जी बहुत बार संगत जी ऐसा होता है कि जब संगत जी मैं गुरुपा का संगत जी यहाँ पे मंत्र जाप कर रही होती है संगत जी, अभी भी जैसे संगत जी मैं कर रही हूँ, तो मतलब फैन जो है संगत जी मैंने काफ़ी दूर वाला लगाया होता है संगत जी, तो गर्मी होती है संगत जी। लेकिन जैसे ही गुरुपा की महिमा का गुणगान में गाती हूँ या कोई मंत्र जाप चल रहा होता है संगत जी, तो एकदम से ठंडी हवा संगत जी ना जाने कहाँ से आती है संगत जी, लेकिन ऐसे ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है संगत जी। तो ये सब ईश्वर की महिमा है संगत जी, ईश्वर का चमत्कार है संगत जी, जिससे मतलब विश्वास दिन ब दिन और बढ़ता जाता है कि ईश्वर मेरे अंग संग ही है संगत जी। कि बहुत बारी संगत जी मुझे फील हुआ है कि फ़ैन बहुत दूर है संगत जी, मैंने वो लगाया है संगत जी, क्योंकि जोत बुझ जाती है संगत जी, तो मतलब ऐसे बहुत गर्मी लगती है। लेकिन संगत जी फिर एकदम से पता नहीं कहाँ से हवा आती है संगत जी की मतलब गर्मी लगना बंद हो जाती है संगत जी। तो वो इतनी ठंडक, एक अच्छी सी ठंडी हवा संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की कृपा है, उनकी महिमा है, उनके चमत्कार है संगत जी, जो हमें ये मेरा विश्वास जो है संगत जी, वो गुरुपा इस तरह के चमत्कार करते हैं ताकि संगत का विश्वास उनके ऊपर और बढ़ता जाए संगत जी। कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, गुरुपा कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। अभी भी सत्संग करते हुए संगत जी सेम फीलिंग्स आ रही है संगत जी। लॉबी में एसी नहीं है संगत जी, सिर्फ फैन चल रहा है, लेकिन ऐसी ठंडी हवा आ रही है मानो कि एसी लगा हुआ है संगत जी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ईश्वर की कृपा है संगत जी, उनके चमत्कार है संगत जी। तो संगत जी, ऐसे हमारे परमपिता परमेश्वर, ऐसे हमारे महादेव जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हमारे महादेव जी जो हैं वो ऐसे चमत्कार अपनी संगत को दिखाते हैं ताकि उनकी संगत का विश्वास जो है वो उन पे और बढ़ता जाए संगत जी। संगत जी,
आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी संगत जी कि ईश्वर जो है संगत जी यही बोलते हैं कि संगत जी हम जैसे हम कर्म करते हैं संगत जी वैसा ही फल जो है हमें मिलता है संगत जी। परमात्मा ने एक व्यक्ति को संगत जी कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता दी है संगत जी। मनुष्य जो है वो कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन कर्म और कर्म फल के साथ ही संयोग जीवन का काम है संगत जी, परमात्मा का नहीं। संगत जी परमात्मा ने एक मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता दी है कि वो अपने मर्जी से कर्म कर सकता है संगत जी। और जैसा हम कर्म करेंगे संगत जी उसी के अकॉर्डिंगली संगत जी हमें फल की प्राप्ति होगी। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे संगत जी, अगर हम अपने जीवन काल में संगत जी अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं संगत जी, किसी की खुशी का कारण बनते हैं संगत जी, तो हम देखेंगे संगत जी कि हमें वैसे ही फल की प्राप्ति होगी संगत जी। लेकिन अगर उसके बदले हम उल्टा जो है किसी के दुख का कारण बनते हैं संगत जी, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं संगत जी, किसी को अपशब्द बोलते हैं संगत जी, तो हमें भी अपने जीवन काल में संगत जी उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा संगत जी, आज नहीं तो कल संगत जी, क्योंकि कर्म जो है वो लौटते ही है संगत जी। 1 2 साल 5 साल 10 साल के बाद संगत जी जो भी आप कर्म कर रहे हैं संगत जी उसका भुगतान आपको करना ही है संगत जी। तो हमें बड़े सोच समझ के कर्म करने चाहिए संगत जी। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हम संसार में दे रहे हैं संगत जी वही लौट के हमारे पास वापस आने वाला है। उसमें देर हो सकती है, 10 15 साल लग सकते हैं संगत जी, लेकिन आपने जैसे बीज बोए हैं संगत जी फल तो वैसे ही आपको मिलेंगे संगत जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कि हमारे जीवन में जो है वो दुख बढ़े संगत जी, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे संगत जी तो हमें जीवन में दुख तो भोगना ही पड़ेगा संगत जी। हर इंसान ये सोचता है संगत जी जब वो अपनी जवानी में होता है संगत जी तो वो किसी से डरता नहीं है, हर बुरे काम करता है संगत जी। लेकिन जैसे जैसे आप देखते हो कि जीवन बढ़ता जाता है संगत जी, तो जब वो कर्म जो उसने बुरे किए होते हैं संगत जी वो वापस आते हैं संगत जी, तो फिर बहुत ही पीड़ा जो है सहन करनी पड़ती है। फिर हमारे लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है संगत जी, तब हम ईश्वर को याद करते हैं संगत जी। लेकिन जवानी में हम अपने अहंकार में इतने संगत जी चूर होते हैं कि तब हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है संगत जी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। आपको चाहिए संगत जी अगर आप किसी तरह से भी असमर्थ हैं संगत जी, अगर आप में जवानी है संगत जी तो उस जवानी का सही इस्तेमाल करिए संगत जी, कोई अच्छे कर्म करिए, कोई अच्छे काम करिए संगत जी, किसी गरीबों की सहायता करिए संगत जी, किसी मंदिर में या कहीं और जाके सेवा करिए संगत जी, ना कि आप अपना जो जोर आजमाइश है संगत जी वो दूसरों को दुख देने में, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में करिए संगत जी। अगर आप पैसे से संगत जी अगर आपने ईश्वर ने अगर आपको असमर्थ बनाया है संगत जी तो उस पैसे का जो है उपयोग संगत जी आप दूसरों की गरीबों की मदद करने में, उनकी सहायता करने में, उनके दूर करने में, उनकी जो ज़रूरतें हैं संगत जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं संगत जी हमारे आसपास जब हम देखते हैं कि जिनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रही हैं संगत जी, तो आप अगर आपके पास इतना धन है संगत जी तो आप उनकी सहायता करिए संगत जी, अपने कर्म अच्छे करिए संगत जी, ना कि संगत जी आप वो धन जो है संगत जी आप बुरे कामों में लगाएं संगत जी। आज हम देखते हैं कि कितने लोग संगत जी अपना कितना पैसा संगत जी हम देखते हैं कि वो बुरे कामों में लुटा रहे हैं संगत जी। तो इस धन को संगत जी अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो उसका संगत जी आप कोशिश करिए कि जो भी ज़रूरतमंद है, बहुत सारे ऐसे लोग संगत जी जिनके घर में अन्न की कमी है, जिनके यहाँ पे वस्त्र की कमी है, उनके बच्चों के पास संगत जी अच्छे कपड़े नहीं है, बैग नहीं है, जूते फटे हुए हैं संगत जी, तो उसमें हेल्प करिए, उससे ईश्वर खुश होंगे संगत जी। जब हम संगत जी दूसरों की सहायता करते हैं संगत जी तो वो सबसे बड़ा नेक काम संगत जी हम करते हैं संगत जी। ज़रूरी नहीं है संगत जी कि हर टाइम हम ईश्वर की भक्ति में या ईश्वर के पास बैठे रहें। ईश्वर तो संगत जी तभी खुश होते हैं संगत जी जब हम अच्छे कर्म करते हैं संगत जी, क्योंकि कर्म संगत जी जो है सबसे ऊपर है संगत जी।
अच्छे कर्म करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, अच्छे कर्म करने से ही हम ईश्वर के प्रिय बनते हैं संगत जी। तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करिए संगत जी, जितना हो सके संगत जी। अन्न का दान करिए, जल का दान करिए संगत जी, दूसरों की सहायता करिए, जैसे भी कर सकते हैं संगत जी। अगर अगर हमारे पास धन नहीं है संगत जी, तो हम दूसरों की सेवा करके भी संगत जी, या उनका कोई काम करके भी उनकी सहायता कर सकते हैं संगत जी। अगर आप काम भी नहीं कर सकते संगत जी, तो आप सिर्फ और सिर्फ उनको भरोसा दे सकते हो संगत जी। उनके मुसीबत के टाइम में संगत जी उनको जो है संगत जी, आप उनके साथ खड़े रह सकते हैं संगत जी। वो भी एक आपका नेक काम होगा संगत जी। तो इस तरह से, जिस तरह से भी आप दूसरों की मदद कर सके संगत जी, तो वो आपके लिए एक अच्छा कर्म ही होगा संगत जी। संगत जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो शरीर है संगत जी, ये तो नश्वर है, ये तो नष्ट हो जाएगा संगत जी। तो इसके लिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए संगत जी। अगर हमारे पास जो भी धन दौलत प्रॉपर्टीज संगत जी है, वो यही के यही रह जाएगी, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा संगत जी। जाएगा तो सिर्फ नाम जाएगा संगत जी। वो आत्मा, वो जिसको आपने, जिस आत्मा का शुद्धिकरण किया होगा संगत जी, तो वो आत्मा ही अमर है संगत जी, वो ही आपके साथ जाएगी संगत जी। तो उस आत्मा का ही आप शुद्धिकरण करिए संगत जी। तो वो शुद्धिकरण तभी होगा संगत जी, जब आप लोभ, लालच, मोह, अपने अंधकार और अहंकार, सब संगत जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहंकार संगत जी, जब हम इन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे संगत जी, तो ही हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा संगत जी। बहुत मुश्किल है संगत जी, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है संगत जी, कि इन सब चीज़ों को छोड़ना संगत जी। ईर्ष्या, जलन, मोह को, और सबसे ज़्यादा मुश्किल संगत जी अहंकार संगत जी। अहंकार तो हम छोड़ ही नहीं पाते संगत जी, हम सब में कूट कूट के भरा हुआ है संगत जी। हमें लगता है मैं, हम सब में इतनी है, हमें लगता है कि जो कुछ भी है वो मैंने ही किया है, मैं हूँ संगत जी। ये मैं जब तक खत्म नहीं होगी संगत जी, तब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हो पाएगी संगत जी। तो इस मैं, ये मैं संगत जी जब हम में बदल जाएगी संगत जी, तो ही हम जीवन में अपने आप को समझेंगे कि हमने कुछ हासिल किया है संगत जी। तो हम सब कोशिश करेंगे, हम गुरुपा से ये प्रार्थना करेंगे कि गुरुपा आप ये जो हम में मैं है, गुरुपा आप हम पे कृपा करिए, आप हम पे तरस खाइए गुरुपा। इस मैं को ख़त्म कर दीजिए, इस अहंकार को ख़त्म कर दीजिए संगत जी। आज मैं इस सत्संग के माध्यम से गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा की ये जो मैं है गुरुपा, इसे ख़त्म कर दीजिए। ये अहंकार जो संगत जी हमें चाह के भी नहीं छूटता है गुरुपा, हमें बख्शिए, हम पे तरस करिए गुरुपा, कि ये मैं हम में छूट जाए और ये मैं हम में बदल जाए गुरुपा। ना, हम सबको गुरुपा यही दान दीजिए गुरुपा, कि हमारा ये जो अहंकार है वो ख़त्म हो जाए संगत जी। क्योंकि जब तक हमारा अहंकार ख़त्म नहीं होगा, जब तक संगत जी हमारी ये मैं ख़त्म नहीं होगी संगत जी, तो हमारी आत्मा कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगी संगत जी। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अपनी संगत को यही दान बख्शे संगत जी, ये हमारा अहंकार ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। ये मैं जो संगत जी हम सब में कूट कूट के भरी हुई है, चाह के भी नहीं छूटती है संगत जी। तो गुरुपा की जब तक जो है संगत जी, गुरुपा की मर्जी नहीं होगी संगत जी, तब तक हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ पाएंगे संगत जी। तो हम कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करेंगे कि हम गुरुपा के आदेशों का पालन करें संगत जी। और सबसे मतलब ज़रूरी है, मैंने भी सुना है कि जैसे जैसे हम ईश्वर का नाम जपते जाएंगे संगत जी, जैसे जैसे नाम जपते जाएंगे संगत जी, तो हमारा शायद ये अहंकार भी गुरुपा जो है वो दूर कर देंगे गुरुपा। तो कृपा करिए गुरुपा, अपने बच्चों पे तरस करिए गुरुपा, हमारा ये अहंकार, हमारा ये मैं दूर कर दीजिए गुरुपा। तो संगत जी, आज सत्संग करते समय मुझसे जो भी भूल हो जाती है संगत जी, तो उसे प्लीज़ क्षमा करिए। गुरुपा अपनी बिटिया को माफ़ कर दीजिए, अगर मेरे से कोई भी भूल हो
संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दिए संगत जी। गुरुपा पता नहीं मैंने जीवन काल में गुरुपा कितने मेरे से गलतियां हुई हैं गुरुपा, कितने लोगों का मैंने दिल दुखाया है गुरुपा। उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि अगर मैंने जाने अनजाने में भी किसी का दिल दुखाया है, किसी की दुख का कारण मैं बनी हूँ गुरुपा, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए गुरुपा। मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा कि मैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाऊं गुरुपा। जो भी बुरे कर्म, जो भी बुरे बुरे पाप मेरे से हुए हैं गुरुपा, तो आप तो बख्शनहार हैं गुरुपा। अपनी बिटिया को बख्श दीजिए गुरुपा, बख्श दीजिए परमात्मा, बख्श दीजिए ईश्वर, बख्श दीजिए प्रभु जी। जय हो गुरुपा, जय हो संगत जी। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे किसी भी चीज़ के लिए संगत जी, तो ईश्वर उसे ज़रूर माफ़ करेंगे संगत जी। तो गुरुपा आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम संगत से जो भी हमसे भूल हुई है तो उसे क्षमा करिए गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा का हम पूरे कोशिश करेंगे कि हम उनके आदेशों का पालन करें। हम अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम हमेशा दूसरों के सुख का कारण बने, ना कि दुख का कारण बने संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कल्पना गुरु जी की बेटी तेलंगाना से बोल रही हूँ। आज का वार है गुरुवार, मेरे महाशिव का वार, और समय है रात्रि के 10:55। और गुरुपा आज की तारीख है 15 मई 2025। गुरुपा आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। गुरुपा आपने कहा कि सबकी हाजिरी लगाई, तो गुरुपा ये हाजिरी मेरी हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरे पुत्र की हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरी गुड़िया की हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे ब्रदर के दोनों बच्चों और मेरे सिस्टर इन लॉ की हाजिरी है आपके श्री चरणों में गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहना की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहना की गुड़िया और उसके मिस्टर की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये मेरे संपूर्ण परिवार की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में गुरुपा। गुरुपा हमें माफ़ करें, हमको
हर बुराई से हमारी रक्षा करें। गुरुपा हमारी मति बने, हमारी वाणी बने, हमारे कर्म बने, हमारी सोच बने, हमारे कदम बने। बस आपका आशीर्वाद सब पर बना रहे। गुरुपा गुरुपा ने संगत जी मुझे पिछले साल मई 2024 में खुद से जोड़ा। YouTube के माध्यम से गुरुपा ने मेरे जीवन में गुरुपा ब्लेसिंग्स के साथ आए। गुरुपा ने 7 जुलाई अपने घर में प्रवेश किया और तब से गुरुपा अंग संग हैं, अंग संग रहते हैं। बच्चों को मुझको साथ में लेकर जाते हैं, साथ में वापस लाते हैं। ब्लेसिंग्स देते हैं। हर तकलीफ से गुरुपा बचा रहे हैं। गुरुपा ने मुझे 3 बार मौत के कगार से बाहर निकाला। आज फिर उसी मोड़ पर हूँ। पता नहीं कितना पूर्व जन्म के पाप की गठरी है, गुरुपा जानते हैं। मैं बहुत बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ। आज ऐसे मसले में फंस गए हैं कि जिससे बाहर निकलना बहुत जानलेवा हो रहा है। शायद मैं मेरी जगह अगर कोई और होता जिस पर गुरुपा की मेहर न हो, तो शायद वो कभी का वो पूरा परिवार जहर खाकर मर जाता। संगत जी, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए मुझे माफ़ करें गुरुपा, परंतु हालात ऐसे हैं। गुरुपा ने अभी इजाज़त नहीं दी है, मगर तकलीफ़ ऐसी है, जानलेवा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। मेरा संपूर्ण परिवार, हम आग में झुलस रहे हैं, बहुत परेशान के दौर से गुज़र रहे हैं। गुरुपा की गाइडेंस, उनकी ब्लेसिंग्स हिम्मत दे रही है। इसी कारण गुरुपा ने कहा कि 1 हफ्ते का शुक्राना सत्संग करिए। एक ही दिन कर पाई, आज भी कोशिश की। कल मैं कोशिश कर रही थी बहुत, सत्संग मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इतनी नेगेटिविटी हो रखी है जीवन में, पता नहीं कौन से मेरे माड़े कर्मों का फल मेरे परिवार वाले भुगत रहे हैं। संगत जी, माफ करें गुरुपा, मेरे पाप का बोझ मेरे बच्चों पर मत डालो गुरुपा, उनकी रक्षा करो गुरुपा। माफ करो गुरुपा, मेरे संपूर्ण परिवार के सदस्यों के जाने अनजाने में हुए हर गलतियों की माफ़ी दो गुरुपा। मेरे पितृ देवताओं पर अपना आशीर्वाद दो गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कह रहे थे कि बच्चों पर तकलीफ़ चल रही है, उनका फ्यूचर वगैरह वगैरह बहुत बता रहे थे गुरुपा। संगत जी, मैं सुनने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सुन रही हूँ, थोड़ा नहीं सुन पा रही हूँ। हालात बहुत ख़राब हो रखे हैं, काम पर जाना भी ज़रूरी है, पेट भी तो पालना है। एक सिंगल पेरेंट का दर्द बहुत तकलीफ दे समय से गुजर रहे हैं। अगर गुरुपा की मेहर नहीं होती तो शायद बचे नहीं रहते। बहुत हिम्मत दे रहे हैं गुरुपा, इस तकलीफ से हमको हिम्मत से
लड़ने की दाद बख्श रहे हैं। मैं नहीं जानती थी गुरुपा कि 90% आपने ले लिए और 10% आपने दिए। मैं वो 10% की जो तकलीफ है इतनी जानलेवा होगी नहीं जानती थी गुरुपा, माफ़ करें। मैंने इतने बुरे कर्म किए, मैं नहीं जानती थी गुरुपा। हर जन्म के पापों की माफ़ी दो गुरुपा। उसका असर मेरे परिवार पर न हो गुरुपा। औलादों की रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो गुरुपा। उनके लिए बेहतर से बेहतर जो है वो करो गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि तू मेरी राजकुमारी है और मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। तुझे कोई मैं बोल नहीं पा रही हूँ संगत जी। वो सत्संग का जो हेडलाइंस है वो भी शायद मुझसे मिस हो रहा है या मैं उसको करेक्ट रेजोनेट नहीं कर पा रही हूँ। सो गुरुपा कह रहे हैं कि तू मेरी राजकुमारी है और तो टेंशन मत ले, मैं तेरे तकलीफ़ पूरे मैं दूर कर दूँगा। तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तेरा परिवार का मैं रक्षा कर रहा हूँ। सो उसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा जो भी संगत भाई बहन मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि इस सत्संग के दौरान मेरे बोलचाल में कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत भाई बहन मुझे माफ़ करें। और गुरुपा सभी संगत भाई बहन पर आपकी असीम ब्लेसिंग्स बनी रहे, आप सबको अच्छी सेहत दें, धन धान्य ऐश्वर्य सुख संपदा सबके जीवन में उनको अबेंडेंटली ब्लेस करें, उनकी हर अरदासें हर मनोकामनाएं पूर्ण करें गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये प्यारा सा मंच है, राज भाई जी इस प्यारे से मंच को चला रहे हैं। तो इतने प्यारे सत्संग हमारे इतने फटाफट इतने क्विकली हमारे सारे सत्संग गुरुपा ने तो इतना आशीर्वाद दिया है। राज भाई जी ने मेरे सारे सत्संग शेयर कर दिए हैं और इतनी प्यारी सेवा प्रदान करने के लिए गुरुपा राज भाई जी को खूब ब्लेस करें, उनको अच्छी हेल्थ दें, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस गुड लक वेल्थ से ब्लेस करें, उनकी हर अरदासें हर मनोकामनाएं पूर्ण करें गुरुपा। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज भाई। गॉड ब्लेस यू, द डिवाइन गॉड, our divine father, Guruji Maharaj, blessings be always with you. Thank you so much. You are a divine soul for your wonderful divine service. Thank you so much. Thank you so much. Guru Bhai, thank you so much. गुरुपा संगत भाई बहन, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और कल एक नवीन सत्संग के साथ आपके सामने आऊँगी, गुरुपा की मर्जी होगी तो। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। जय जय मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, लव यू सो मच। जय जय मेरे गुरुपाद, थैंक इसी यू। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।